हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 ऐसा यूनिट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इन ऐसा यूनिट। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के लिए यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे यहां पर देखिएगा। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए। क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो दिया हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम s बोल दे तो s इज इक्वल टू 2t-1 और ऐसा यूनिट में लेना है तो ऐसा यूनिट इसकी हो गई मीटर। इसके बाद बोला है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वह आपका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 5 न्यूटन। अब ये 5 न्यूटन कैसा फोर्स है? दिस इज द कांस्टेंट फोर्स। ये आपका कांस्टेंट फोर्स हो गया। हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी, यानी P इंस्टेंटेनियस निकालना है कितनी होगी, वह भी ऐसा यूनिट्स में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की फॉर्मूला लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू dW बाई dt। यहां W जो है वह वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। अब यहां पे वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि यहां पे फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू Fs cos थीटा डिवाइडेड बाय dt, यानी dFs cos थीटा डिवाइडेड बाय dt हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर F क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और थीटा की वैल्यू हम लोग को लेना है। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया गया है कि फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट के बीच की डायरेक्शन कितनी है, कहीं भी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया गया है। तो हम ये जूम करके चलेंगे कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है। इट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पर थीटा आप 0 ले लीजिएगा और F को बाहर करेंगे तो F बाहर हो गया तो ds बाई dt और यहां से cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, s की वैल्यू रखेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखेंगे, तो F इंटू d 2t-1 ऑफ dt, यानी 2t-1 का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो f इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो F इंटू टी, F की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 न्यूटन। सॉल्व करेंगे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 वाट, क्योंकि हम लोग को ऐसा यूनिट में निकालना है तो 10 वाट होगा। फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में है, सभी ऐसा यूनिट में है। तो इंस्टेंटेनियस पावर की जो ऐसा यूनिट होगी वो वाट होगी। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा D 10 वाट। क्लियर?